पीटीआई के कारकुन ऐसे वक्त में इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिस वक्त बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। हुकूमत ने पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए हर तरह की हिकमत अमली भी तैयार कर रखी है। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। मुख्तलिफ शहरों में खंदकें खोद कर रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की क़यादत बड़े एहतजाजी काफिले का इंतजाम नहीं कर सकी। पंजाब के बड़े शहरों में पीटीआई रहनुमा आवाम को मुतहरिक करने में नाकाम नजर आए। इसके साथ साथ एहतजाज में शिरकत के हवाले से बुशरा बीबी और अली अमीन गंजापुर में इख्तलाफात की खबरें भी मंजर आम पर हैं। उधर वज़ीर आला केपी अली अमीन गंजापुर कुरम एजेंसी में इंतहाई खराब हालात के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज करने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आंख मचोली का अंजाम क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज तहरीक इंसाफ की तरफ सारों की नज़रें लगी रहीं, लेकिन आपको मैं एक हकीकत बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के काफ़ी लीडर्स अपने वर्करों से झूठ बोलते हैं। खुद वो अंडरग्राउंड हो गए या चुपते छुपाते रहे और कहीं से वीडियो कर रहे हैं। जैसे सलमान अकरम राजा की मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि सलमान अकरम राजा गाड़ी के अंदर हैं, उर्दू बाज़ार क्रॉस कर रहे हैं और उर्दू बाज़ार से मीनार पाकिस्तान में खुद होके आया स्टूडियो आने से पहले। तो सड़क बिल्कुल खाली है और वहाँ पे जाया जा सकता है, लेकिन वो नहीं पहुँचे वहाँ से। 2.5-3 घंटे हो चुके हैं अभी उनकी लास्ट वीडियो को और वो अभी तक नहीं पहुँचे। ये आप देखें, 5 बजे के करीब उन्होंने ये वीडियो अपलोड की है सलमान अकरम राजा ने, और रास्ते में कुरैशी था, गाड़ी जिस स्पीड पे चल रही है उनकी दोबारा दिखाई थी सलमान अकरम राजा की ये तस्वीर दिखाएं, क्योंकि ये अपना स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, इस वक्त इनकलाब लाने के लिए निकले हुए हैं। ये सड़कों पर रश ज़रा देख लें, इनकी गाड़ी का देख लें किस तरह से, और वो रिक्शे वगैरह किस तरह जा रहे हैं आ रहे हैं। ये गाड़ी रोक के ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि शायद बड़ा रश हो गया आगे और हम नहीं जा सकते। लेकिन इसके बरक्स जब मैं अपने दफ्तर आया था तो ये लंडा बाज़ार को आपको मैं देखता हूँ, लंडा बाज़ार की आपको फुटेज दिखाता हूँ। ये देखें ज़रा, लोगों का एक हजूम है, वहाँ पे रश लगा हुआ है और मुझे गाड़ी पार्क करने की कहीं पे जगह नहीं मिल रही थी और कोई भी जुलूस के लिए, जलसे के लिए किसी जगह के लिए नहीं था। दुकानें खुली हुई हैं लाहौर शहर में। और ये अभी आपको रात की फुटेज दिखा रहा हूँ, जिस वक्त ये प्रोग्राम हो रहा है उससे चंद मिनट पहले ली गई फुटेज आप देख सकते हैं अंधेरे के अंदर कि लंडा बाज़ार में शॉपिंग जो है वो सर्दियों के कपड़ों की शॉपिंग जो है वो अपने अरूज पर पहुंची हुई है। लेकिन अब ये हो क्या रहा है कि सारे कह रहे हमारे घर में पुलिस आ गई, हमारे घर फलां हो गया। कई जिनमें से मेरे दोस्त भी, उनको मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ यार तुम्हारा घर कहाँ पे है, मैं खुद आता हूँ वहाँ पे, मैं अपनी टीम को भेजता हूँ, कोई तंग नहीं करने देंगे तुम्हें। लेकिन नहीं वो ये नहीं है तो वो नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद जिस के ताल्लुकात हैं वो मुतल्लिका हुकाम को फ़ोन कर रहा है कि मुझे आप इस रोक लें कहीं से, बस वीडियो बनाने दें, हमें वीडियो बनाने दें। तहरीक इंसाफ का यकीनन कहीं ना कहीं आज नहीं रात को या कल सुबह को जो भी ये करेंगे KPK के अंदर, क्योंकि पुलिस भी इनकी, इंतज़ामिया भी इनकी, तमाम हुकूमत इनकी, तमाम असम्बली इनकी वहाँ पे, तो ऑब्वियसली वहाँ से अभी तक इनको जो है बड़ी शर्मिंदगी का इनके साथ समान है, क्योंकि जो जुलूस मैंने देखा वो 4 से 5 हज़ार लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। तकरीबन इतने लोग हैं, चलें 10,000 हो जाएंगे, चलें 15,000 हो जाएंगे, लेकिन पूरे मुल्क में जब आप देखते हैं कि 15,000 लोग अगर आए, जो कि 15,000 नहीं है बाय द वे, तो उनके लिए जो है निकल नहीं रहे कोई कॉल पे, क्योंकि लोग जो हैं वो बानी PTI के साथ हो सकता है उनकी हमदर्दी हो, इसमें कोई शक नहीं है, हो सकता है वो उसके सपोर्टर्स हों, लेकिन जितनी लीडरशिप है PTI की वो अपना वकार खो बैठी है। खुद बुशरा बेगम जो हैं वो, उनके ऊपर इमरान खान ने कहा कि ये सियासत से दूर रहेंगी, लेकिन आज वो रैली को लीड कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर दूसरी तरफ से लीड कर रहे हैं, बुशरा बेगम एक तरफ से लीड कर रही हैं, आरिफ अलवी भी वहाँ पहुँच गए कि कोई भूल ना जाए मैं भी इसी मुल्क का हूँ और बड़ा लीडर हूँ और अजीम आदमी हूँ मैं, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। अब बुशरा बेगम की दो ख़वातीन से लड़ाई शुरू हो गई है, एक तो अलीमा खान और उज़मा से, जो 2 बहनें हैं उनसे लड़ाई शुरू हो गई, और तीसरी अब उनकी ये कूद पड़ी है जमाइमा गोल्ड्समिथ। जमाइमा गोल्ड्समिथ से भी बुशरा बेगम की एकदम से लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आज सुबह जो खबरें आई वो ये थी कि बुशरा बेगम की और अली अमीन गंडापुर की आपस में काफ़ी खटपट हो गई है, बड़ी मुँहमारी हुई है, ज़ुबान दराजी हुई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा तुम सियासी नहीं हो, तुम खान की बीवी हो, बीवी का काम है घर में रहे, और बुशरा बेगम बज़िद है कि मैंने पार्टी को लीड करना है। बुशरा बेगम अब मुझे आज पहली बार ये लगा कि तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज कामयाब हो या नाकाम हो, कतई नज़र उसके, मैं अभी उस पर राय नहीं दे रहा, वो तो मेरे
जो पैनलिस्ट हैं वो देंगे उसके पर राय। एक बात तय है कि बुशरा मानिका कहूँ, बुशरा खान कहूँ, बुशरा भट्टू कहूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे आईडी के हिसाब से जो उनका एनआईसी है उसमें तो बुशरा मानिका लिखा हुआ है अभी तक। तो बुशरा मानिका जो हैं उन्होंने आज डिक्लेयर कर दिया ऑफिशियली कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हेड करने वाली हैं। बुशरा मानिका ने बड़ा रो रो के लोगों से अपील की थी कि आप निकलें, अपने खान का पाकिस्तान नहीं, आपका भी पाकिस्तान है, डॉक्टरों का पाकिस्तान है, वकीलों का पाकिस्तान है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बुशरा बेगम, आज मैं पहली बार ये टीवी पे बात कर रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है करते हुए, लेकिन मैं आईना दिखाना चाहता हूँ क्योंकि जो लोग पीछे पागल हुए हैं ना, मैं उनको भी आईना दिखाना चाहता हूँ बेवकूफ़ों को, कि जो अपने बच्चे छोड़ के भाग गई आशना के साथ, दीवार टापे बगैर भाग गई और उसके बाद उसे मुड़ के नहीं देखा। 9 साल की बच्ची जो है वो रो रो के एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चली गई। 12 साल का बच्चा जो था वो एक और गुलबर्ग लाहौर में एक साइकेट्रिस्ट की क्लिनिक में उसको ज़बरदस्ती बंद करवा दिया गया क्योंकि वो दीवारों को टकरे मारता था, दाढ़े मार कर रोता था। दूसरे के बच्चे जो उसका शौहर है, उसके बच्चे जो हैं वो एक दिन भी उसकी खबर लेने, बाप की खबर लेने नहीं आए कि किस हाल में है। तो इसको अपने बच्चों की नहीं पता, उसको अपने बच्चों का नहीं पता, लेकिन तब दोनों मिलकर कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवारेंगे। इससे बड़ा ऑक्सीमोरॉन क्या हो सकता है? और जो लोग इन बातों में आते हैं, मुझे अब उनके ऊपर गुस्सा आता है। मैं कहता हूं कि यार आप किसी को पसंद करें, किसी को ना पसंद करें, इससे कब कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हो सकता है सनी लियोनी पसंद हो अपने कामों की वजह से, आपको ऐसे टिकटॉकर जो बगैर कपड़ों के अपनी टिकटॉक्स लीक कर रही है, आपको शायद वो आपकी आइडियल हो, लेकिन कम से कम उसको अपने बच्चों का तो रहनुमा मत बनाएं, बच्चों का आइडियल तो मत बनाएं। तो ये घर से भागे हुए लोग जिनकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, वो हमारे बच्चों को खुदा न खास्ता सिखाएंगे। बाकी अब मुझे ज्वाइन किया रज़ी दादा ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुझे ज्वाइन किया मुज़म्मिल सोहरवर्दी ने। आई नो नथिंग नीडेड फॉर हिम। हम टीवी पे अपना शो करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुमायूं मोमिन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हुमायूं साहब हमारे साथ ऑडियो पे हैं। हुमायूं साहब, पहले मेरा ख्याल है आपको मैं पूछूं कि आज का आपका ये कहाँ तक पहुंचा है इस वक्त, आपका जुलूस जो है जिसने इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना है? आपका मैंने इंट्रो सुना, थोड़ा सा अजीब तो नहीं लगा, लेकिन आपने दो लफ्जों के दरमियान में डिफरेंस किया, पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज अ डिफरेंट थिंग देन पैराडॉक्स। ठीक है। आप जो बच्चे वो पैराडॉक्स था, ऑक्सीमोरॉन नहीं था। Oxymoron is a combination of two which negate each other. Paradox is what you were saying. But anyway, just trying to correct you. Fair enough. अच्छा, देखिए इसराइल हम कहाँ पहुँचे? हम लोग आप जो नहीं दिखा पा रहे हैं, हम पहुँचे हैं। हमारे काफिले आपने एक काफिला देखा है, उस पर बहुत सारे काफिले हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहे हैं। उन्हें कोई जल्दी नहीं है। हमें इसलिए जल्दी नहीं है कि हम लोग बड़े आराम से आ रहे हैं। गवर्नमेंट बुखाई है जो उन्होंने 2 दिन से किया हुआ है, वो देखिए वो कितने दिन सस्टेन कर सकती है। वो 3 दिन सस्टेन करती है, 6 दिन सस्टेन करती है, 10 दिन सस्टेन करती है। दैट इज अप टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि वो कितना सस्टेन करती है। मैं सिर्फ एक आध दो बातें करना चाहूँगा। उसमें ये है कि एक चाइनीज वो है लेजेंड है, सुन त्सु, उसने कहा था द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट व्हिच रिक्वायर्स नो बैटल। तो इन अदर वर्ड्स, आप स्ट्रेटेजिकली इस तरह अपने आप को प्लेस करें कि अगला बंदा बगैर लड़े ही हार जाए। जैसे सबसे बड़ी मिसाल अगर मैं देना चाहूँ तो मैं फतह मक्का की दूंगा कि जो बगैर लड़े, बगैर खून बहाए, एक बहुत बड़ी फतह थी। मैं ये समझता हूँ कि दिस विल बी नॉट अ शॉर्ट, in my opinion, maybe I'm wrong, only time will tell. लेकिन यहाँ पे probably बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। हाँ, ये मैंने जरूर देखा जब आप बातें कर रहे थे बुशरा बीबी की, और जब आप बातें कर रहे थे कि वो पॉलिटिकल, वो कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना चाह रही। एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इमरान खान नेवर सेम कि भाई आप के फैमिली मेंबर्स पॉलिटिक्स में ना आए।
लेकिन ये जरूर है कि जब वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, वो ये नहीं है कि बस मेकअप किया और आके पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए। दे शुड स्ट्रगल फ्रॉम बिलो टू अप। हर एक आपके बच्चे होंगे आपसे इंस्पायर होके जर्नलिज्म में जाएंगे, मेरे बच्चे मुझसे इंस्पायर होके मेडिसिन में आएंगे, पॉलिटिशियन के बच्चे उनसे इंस्पायर होके पॉलिटिक्स में जाएंगे। लेकिन just because your father is a prime minister or my father is a prime minister, I do not become the head of the party. जैसे बिलावल भुट्टो है। मैं हुमायूं साहब कथा कलामी हो रही है, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं और आप बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं और आप डिफर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मैं और आप एक दूसरे को खुदा न खास्ता इंसल्ट नहीं कर सकते। लेकिन आज आप एक मेरी बात याद रखिए, क्योंकि आप उम्र में मेरे से छोटे हैं और मैं शायद ज़्यादा इस फैमिली को आपसे जानता हूँ। ये जो बेगम साहिबा है ना और इनकी नंद साहिबा जो हैं, इनकी अभी लड़ाई जो है ये आप सबको अपनी लपेट में लेगी। आज आप जो बात कर रहे हैं वो मैं मान रहा हूँ, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही बात कर रहे हैं एंड आई डू नॉट डिसएग्री विद दैट। लेकिन ये औरतें अभी आप देखिएगा चिंगारी पहुंचेगी कहाँ तक, अभी तो शुरू हुई है बात। सर देखिए ना, बात ये है, प्रिजम्पशन पे मैं बिलीव नहीं करता और हिस्ट्री पर मैं बिलीव करता हूँ, बिकॉज हिस्ट्री इज समथिंग विच टीचेस अस। प्रिजम्पशन इज समथिंग जो कि हमें गलत तरफ लीड कर देती है। सो आई डोंट प्रिज्यूम थिंग्स। लेट द टाइम कम, आप भी इधर है मैं भी इधर हूँ, ठीक है, कहीं नहीं जा रहे। नो इस प्रॉब्लम। मुल्क से मैं भाग रहा हूँ, न इस मुल्क से आप भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। भागने वाले 10-10 सालों के लिए भाग जाते हैं या झूठ बोल के वो निकल जाते हैं या बीमार हो जाते मैं हैं। उनमें से नहीं हूँ ना, आप उनमें मैंने से। कहा ना आप इधर ही हैं, मैंने कहा आप इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ। हाँ बिल्कुल जो सही। भागने वाले वो कोई और होते हैं, वो डील करके गायब हो जाते हैं, वो बीमारी का बहाना करके आ जाते हैं। प्रॉब्लम इस दफा ये हुई है, इस दफा जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि ये बंदा ना बीमार हो रहा है, ना इसको प्लेटलेट गिर रहे हैं। अल्लाह इसको जिंदगी दे, ये आमीन उसने अपने आप को आमीन, फिट अल्लाह रखा सबको है, जिंदगी दे, सेहत दे। उतना फिट रख रहा है अपने आप को कि कल को इसके पास कोई बहाना ना हो। और ये तभी तो इससे लोग मोहब्बत करते हैं, ये डरपोक नहीं है। आप भी किसी डरपोक बंदे को फॉलो नहीं करेंगे, मैं भी मैं तो किसी नहीं डरपोक करूंगा, बंदे को बिल्कुल follow भी नहीं कर करूंगा। सकता। ठीक है आप ना? सही कह हाँ, रहे हैं। हम लोग डिफर कर सकते हैं That's एक दूसरे के लीडर से, लेकिन हम डरपोक को फॉलो नहीं करेंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं जिस बंदे को फॉलो करता हूँ वो डरपोक नहीं है। रजी दादा, सुन ली आपने मोहम्मद साहब की सारी बात, क्या कहेंगे? मोहम्मद साहब का अपना नुक्ता नज़र है, मैं उनके बहुत ऊपर अच्छे आदमी है वैसे बहुत ये। अच्छे आदमी, मैं उन पर तबसरा नहीं करना चाह रहा। बल मैं इस बात के ऊपर मुझे बहुत खुशी हुई कि ये बताने वाले ये वाहिद शख्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं कि इनके सियासी मुखालफिन भाग जाया करते हैं। वरना ये बंदा, ये बात हमें वो बंदा बताता है जो अमेरिका पहुंचा हुआ है, जो यूरोप पहुंचा हुआ है, जो स्पेन पहुंचा हुआ है और पहुंचा भी अल्लाह को जान देने के नाम के ऊपर हुआ है। वो हमें वहाँ पे बैठ के बताता है कि मेरे सियासी मुखालफिन 10-10 साल के लिए भाग जाया करते हैं। खुशी मुझे इस बात की हुई कि मोहम्मद साहब कम अज़ कम पाकिस्तान में कह बैठ के तो ये बात कह रहे हैं। कमिंग बैक टू आज जो है, देखिए हुकूमत ने मैं इस बात के ऊपर बिलीव रखता हूँ कि इस वक्त जो हमारी पुलिस की इंटेलिजेंस है, जो MI6 की बाकियात हैं, वो जो है वो इंटेलिजेंस के हवाले से आज भी सेकंड टू नन है। उनके पास ये इत्तला होती है कि किस गली के अंदर, किस मोहल्ले के अंदर क्या चल रहा है, कौन जाने के लिए लोग इकट्ठे कर रहा है और कौन जो है ड्रामा करने के लिए कर रहा है, कहाँ पे हम कितनी पुलिस की नफरी भेजेंगे, मामला कंट्रोल में हो जाएगा। अगर इतनी अच्छी फोर्स आपके पास मौजूद है तो आप हर दफ़ा पूरे मुल्क को जाम क्यों करते हैं? मेरा सवाल है उन लोगों से जिन्होंने इस वक्त 15 करोड़ की आबादी को, बल्कि 16 करोड़ की आबादी को, 3.5 करोड़ पे KP के 3.5 करोड़ KP का लगा लें और 12.5 तकरीबन आप पंजाब का लगा लें, तो ये 16 करोड़ की आबादी बनती है। 25-26 करोड़ में से ये 2/3 आबादी को आपने तकरीबन हॉस्टेज बना दिया है। और वो शहरों के अंदर तो मूव कर लेते हैं, शहरों के बाहर मूव नहीं कर पा रहे। मतलब कि इंटरसिटी जो है कम्युनिकेशन के अंदर उनके मसाइल हैं। और अभी नहीं, इंटरसिटी तो मूवमेंट ही नहीं है। हाँ, और PTI के जो इरादे हैं उनसे लगता है कि ये कम से कम 3 से 4 रोज चलेगा। जितनी देर बेलारूस के सदर का दौरा चलेगा उतनी देर PTI का एहतजाज भी चलेगा। ठीक है, ये होता है। लेकिन देखिए, पहले 2 दफ़ा एहतजाज लेके आई है और मैं अपने भाई मुजम्मिल सोहरावर्दी के लिए ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि 2 दफ़ा PTI एहतजाज लेके आई और उन्होंने इन 2 अटैम्प्ट के अंदर दोनों बाजियों को भी बाहर निकलवाया और बेगम साहिबा को भी बाहर निकलवाया। ये अपनी जगह पे हकीकत है।
आप इसे कोइंसिडेंट कह सकते हैं कि जैसे ही वो लेके आए और उसके बाद फिर अदालतों ने उनको रिहा कर दिया। तो अब उनका कारकुन ये समझता है कि अगर इतना बंदे इकट्ठे करके 1500 सरकारी मुलाजम भी तो लिए ना पुलिस के बगैर वर्दियों के, सीएम हाउस के पीके ने वो नोटिफिकेशन इस वक्त सोशल मीडिया पे घूम रहा है, तो चलिए 5-10 हज़ार 15,000 20,000 बंदा ला के अगर बानी पीटीआई जनाब इमरान अहमद खान न्याजी साहब की हमशीरा को छुड़वाया जा सकता है, हमशीर गान को, दो थी, और उनकी जौजा मोहतरमा को रिहा करवाया जा सकता है, तो फिर उनको क्यों नहीं करवाया जा सकता? तो वो अपनी सोच बिल्कुल फेयर है, क्योंकि पहले 2 दफ़ा वो कामयाबी समेट चुके हुए हैं। तो अब हुकूमत ने भी कोई नया नहीं किया, बाजार जो हमें नज़र आ रहा है वही कि हम जाने नहीं देंगे, और एन आखिरी वक्त पे पता नहीं क्या चमत्कार हो जाता है कि हमें बताया जाता है कि जनाब इतनी रेंजर्स की कंपनियां जो हैं वो अटक पे लगा दी गई हैं। वो पता चलता है कि वो हवा में कहीं फिनिश हो गई है, कोई मौकल ही उनको उठा के ले गए। तो इसलिए बज़ाहिर यही लगता है कि पीटीआई अपने मकासद की तरफ बढ़ रही है। अब देखना है, ये नर्व की जंग है, अभी तक दोनों तरफ। देखिए, ये तो मोमिन साहब की बात सही है ना कि उन्होंने आपसे बंद करवा दिया। जी जी, हुकूमत ने यानी खुद उनको पीटीआई को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो एग्री करता हूँ इस के ऊपर पीटीआई जीत चुकी है, इस महाज के ऊपर या इस मौजू के ऊपर। उन्होंने मतलब अपोजिशन का ख्वाब हो सकता है ना कि वो पहिया जाम कर दे, वो कर दिया उन्होंने, तो हुकूमत ने खुद कर दिया पकड़ के पहिया। मुजम्मिल साहब क्या करते हैं यार आप लोग? क्या करते हैं? हाँ, ये तो ऐसे ही है जैसे आपके घर पे कोई हमला कर दे तो आप घर को सेव करने के लिए कोई स्टेप्स उठाएं, कोई खिड़कियां बंद करें, कोई दरवाजे बंद करें, कोई सेफ्टी लॉक्स लगाएं, तो फिर आप कहें कि देखें डाकू का मसला तो हल हो गया, आपने अपने आप को खुद को घर। तो ये एक तरफ से यलगार है इस्लामाबाद के ऊपर, वो वफाक पर हमला करने जा रहे हैं। वो कहते हैं हम आपसे इक़्तिदार जत्था सियासत से छीन लेंगे और जत्था लाएंगे और कब्जा कर लेंगे इस्लामाबाद के ऊपर और बैठ जाएंगे जब तक रिहा नहीं होगा। तो इसके जवाब में क्या किया जाए? खुला छोड़ यार दिया अपना जाए? बातें सुन लेना। अब देखे ना, लाहौर से सिर्फ एक हाफिज वो एहसान है, पता नहीं वो बेचारा निकला है जीशान, वो पकड़ा गया। देखिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं, 9 मई को किसी को नहीं रोका, तो सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ का जो मौकफ है ना वो ये है कि पुलिस कहाँ थी, उन्होंने हमें रोका क्यों नहीं। अब अगर रोक रहे हैं तो आप कहते हैं रोक क्यों रहे हैं, आप हमें उन्हें खुला छोड़ दें और कल को फिर कोई वो कौमी असेंबली पे कब्जा कर लें, सुप्रीम कोर्ट पर के दावा बोल दें, वो कोई वाने वजीर आजम के सर ऊपर चढ़ कर के इक़्तिदार अवाम ने कब्जे में ले लिया, तो फिर आप पूछेंगे भाई आपने रोका क्यों नहीं। दोनों तो मैंने 9 मई को नहीं रोका, तो आप सबसे बड़ा सवाल ये करते हैं एतजाज एहसन साहब, ये बताएं कि आईजी कहाँ था और रोका क्यों नहीं गया। तो आज जब रोक रहे हैं तो रजी दादा कहता है रोक क्यों रहे हैं। मुझे तो एतजाज एहसन और रजी दादा में से किसी की बात समझ नहीं आती। रोक ले तो मुजरिम है, दोनों को भी एक दूसरे की नहीं आती है। मुजम्मिल सोहरवर्दी मेरे साथ है, रिजवान रजी मेरे साथ है, हुमायूं मोहम्मद मेरे साथ है। एक छुट्टी लेनी है मुझे यहाँ पे, ब्रेक के बाद आती है, देखते हैं दोबारा क्या क्या है। ठीक है भाई। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वेरी क्विकली हुमायूं मोहम्मद साहब, इससे पहले कि आगे चले मुझे बताएं, कोई डील हो रही है चेयरमैन पीटीआई की और इस्टेब्लिशमेंट की या रियासत की? देखिए, इस तरह है कि हम सब लोग असल में हमेशा से पिछले कितने अरसे से हम लोग एक चीज को समझते आ रहे हैं, डील मीन कि यार मुझे बाहर निकाल दो या मुझे इस मुल्क से जाने दो और करने दो तो मैं ये कर लूंगा। इस दफा जो बात है वो जरा फर्क है, वो डील नहीं, नेगोशिएशन जरूर हो रहे हैं। नेगोशिएशन अगर हो भी रहे होंगे वो किस चीज पे है? वो 3 चीजों पे होंगे मेनली। एक, इलेक्टोरल सिस्टम वो सही होना चाहिए, मींस जो मैंडेट है वो उसको चुराना नहीं चाहिए। और ये याद रखिए, ये हमेशा बेसिस बनती है किसी भी झगड़े की, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। और ये एक और बात है, जो असल में जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको इमरान खान से डर इस वजह से ही कि इलेक्टोरल सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करना चाहते हैं, और यही वजह है कि इनके साथ बात बनती नहीं है। मुझे थोड़ा सा एक मैं कमेंट करना चाहूंगा, मेरे ख्याल में हमारे पीएमएलएन के जो दोस्त है मुजम्मिल, आपने नाम बताया था शायद, तो उन्होंने एक बात की है, उनका माइंडसेट देखिए, वो कहते हैं कि
जब चोर आ रहा होता है, डाकू आ रहा होता है, तो हम दरवाजे बंद कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि ये चोर डाकू की बात नहीं है, हम एक घर के अंदर भाई हैं, और जो इस्लामाबाद है, जो फेडरल है, वो मास्टर बेडरूम जैसे माँ बाप की तरह होते हैं। और ये क्या कर रहे हैं कि एक भाई को, अगर ये केपी को रेफरेंस कर रहे हैं, उसके लिए ये पूरा घर बंद कर रहे हैं, उसके लिए बिजली बंद कर रहे हैं, उसके लिए सब कुछ बंद कर रहे हैं, और घर में जितने सही बहन बात भाई है बच्चे मोमिन रहते साहब, हैं, उनका सिर्फ इशू ये है, आपकी बात में बड़ा वजन है, लेकिन उनका इशू ये, वो कहते हैं यार बेडरूम पे आने से पहले डाइनिंग रूम में बैठ जाओ, जरा खाने की टेबल पे बैठ के हम खाना भी खा लें और बातचीत भी कर लें, वो भी कर लेना, फिर एक ही घर के लोग हैं। तो मुबशिर साहब मुझे एक बात बताएं, मैं उस सिस्टम के खिलाफ मैं और आप क्यों ना निकले, बल्कि मुझे तो ताज्जुब है आप क्यों ना निकले कि जिस सिस्टम में सही और गलत, ये लोग कहते हैं, आज मैं सुन रहा था लोगों की कि जी आप अदालतें जाएं, अदालत आपको रिहाई देती है, आपको बेल देती है, आप उसी दिन शाम को एक नया केस कर देते हो और उसको फिर उसमें गिरफ्तारी डाल देते हो, उसमें जिस्मानी रिमांड डाल देते हो। क्या इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस मुल्क में पैदा हुए? क्या इस सिस्टम के खिलाफ मैं और आप ना निकले तो क्या ये जुल्म नहीं है? हमने इस सिस्टम को बदलना है। हमारी लड़ाई किसी एक इदारे से नहीं, हम उस सिस्टम के खिलाफ है जो सिस्टम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को फरोग नहीं देती, जो नॉमिनेशन से बिलीव करती है, जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच को नॉमिनेट करने पे करती है, जो उसकी आजादी खुद मुख्तारी को तोड़ रही हो। हम उस सिस्टम के खिलाफ ना निकले तो क्या करें? मुजम्मिल साहब, बड़ी बातें कर ली हैं सेनेटर साहब ने आपके ऊपर, अपना वो कहते हैं कि आप अपना डील तो हो रही है, लेकिन वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हैं। देखिए, अगर तो वो समझते हैं कि अदालत से उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है, और वो समझते हैं कि इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम से वो बाहर नहीं आ सकते, और बाहर आने के लिए उन्हें जो है कोई जेल तोड़नी पड़ेगी या हुकूमत से मुज़ाहमत करनी पड़ेगी, कोई अस्करी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो फिर उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि उनका पाकिस्तान की अदालती निज़ाम से वो ब्लैंकेट बेल ले लें जाकर के, हम पर और कोई मुकदमा ना दर्ज किया जाए और हमें बेल दे दी जाए। अभी बुशरा बीबी रिहा हुई है ना बेल से, अलीमा खान रिहा हुई है ना बेल से, उनको तो दोबारा किसी और मुकदमे में नहीं पकड़ा गया। और भी लोग हैं जो बेल पे बाहर निकले हैं, और कितने लोगों के पास बेल मौजूद है और कितने लोगों के पास बेल मौजूद नहीं है। ये एक जुडिशल सिस्टम है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि उनको बेल जो है वो अब नहीं मिल सकती और अब बाहर निकालने का एक ही रास्ता है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाए, और वो ये कह रहे हैं कि एक भाई दूसरे भाई पर कैसे दरवाजा बंद कर सकता है, एक भाई दूसरे भाई को अपना गिरेबान भी तो पकड़ने नहीं दे सकता, एक भाई दूसरे भाई को घर आकर घर में तबाही करने भी तो नहीं दे सकता। अगर एक भाई दूसरे भाई पर चढ़ाई करने का फैसला कर ले तो दूसरा भाई आगे से जवाब में क्या करे? हर महीने एक भाई अपनी हुकूमत के सर पे जत्था लेकर दूसरे भाई, बड़े भाई के ऊपर हमला करने की बात कर ले, तो आपके ख्याल में वो बड़ी आईनी और गैर कानून के दायरे में बात कर रहा है कि वो मेरा मतलब एक हुकूमत के सर पे? जहां आपकी हुकूमत नहीं है वहां तो आपके साथ 200 लोग नहीं निकलने को तैयार। अगर कोई अवामी इनकलाब है तो लाहौर में क्यों नहीं है, फैसलाबाद में क्यों नहीं है, सियालकोट में कोई क्यों नहीं है, कराची में क्यों नहीं है, कोयटा में क्यों नहीं है, ये केपी में क्यों है? क्योंकि हुकूमत है ना आपके पास। आप सरकारी वसाइल के सर पे एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर हमलावर है। अगर अवामी इनकलाब हो तो मुझे लाहौर की सड़कों पर 50,000 लोग नजर आ जाएं, अवामी इनकलाब हो तो मुझे कराची की सड़कों पे लाखों लोग नजर आ जाएं, अवामी इनकलाब हो तो मुझे फैसलाबाद में नजर आ जाए जहां से आप सीटें जीते हुए हैं, जहां से आप जीते हैं ना, आप हारे तो नहीं फैसलाबाद से, वहां तो फॉर्म 45 के सारे एमएनए जीते हुए हैं। वो कहाँ है सारे एमएनए फैसलाबाद के जो वहां से जीते हुए हैं? वो तो नहीं नजर आए आज फैसलाबाद में। तो अगर ये सारी जो चढ़ाई है ये हुकूमत के सर पे है कि मेरी हुकूमत होगी तो मैं चढ़ाई करूंगा, जहां मेरी हुकूमत नहीं होगी वहां से मैं चढ़ाई नहीं कर सकता, तो भाई फिर सरकारी एक हुकूमत की दूसरी हुकूमत पे चढ़ाई है, इसमें इनकलाब का क्या रौला दौरा है? वो कहते हैं मेरे पास केपी की हुकूमत है, मैं उसके सर पे वफाक की हुकूमत गिरा लूंगा। अगर ये पाकिस्तान का निजाम हुमायूं मोहम्मद के जेन में है तो मुझे जितनी मर्जी गालियां निकाल लें, जो मर्जी कह लें, मुझे ये कोई आईनी और कानूनी बात तो नजर नहीं आती है। रज़वान साहब जी, मैं अर्ज करना चाह रहा था कि आपने अभी बात की कि भाई आया है, उसे आपने कहा कि यार बेडरूम में आने की बजाय नहीं, वो बेडरूम में भी नहीं आना चाह रहा,
और वो टीवी लाउंज में भी नहीं आना चाह रहा, ड्राइंग में भी नहीं। वो बाहर चौकीदार से मुँह को मुका करके कहता है कि चौकीदार, पिछली दफ़ा तुमने मेरा 3 साल 7 माह 21 दिन कब्जा करवा दिया था इस घर के ऊपर, अब जो भी लेना देना है मेरे से तय करो। वो तो इस बात को मानता ही नहीं है कि मैं भाइयों के साथ करूंगा। वो तो कहता है मैं तो सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात ही नहीं करूंगा। ठीक है ना। और सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात 2 दफ़ा कामयाब हुए। अगर किसी को तारीख याद नहीं है हमायों भाई, मैं अर्ज कर सकता हूं तारीख भी दोनों की। 2 दफ़ा मुज़ाकरात सियासी हुकूमत के साथ हुए, इलेक्शन की डेट वाले। और उसने जब उनको रिपोर्ट पेश की गई तो उन्होंने ठुड्डा मार के उड़ा दी। उन्होंने कहा ये तुम्हें धोखा देके हम नहीं मानते इन मुज़ाकरात को। वो टीम बेइज्जत हो गई जो कि डेट फाइनल करके गई थी। इलेक्शन तो होने लगे थे ना, मई के अंदर डेट आने लगी थी। अच्छा, अब बात ये है कि देखिए हम उस सूबे के अंदर इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं जहाँ पे जेलें तोड़ के लोग रिहा करवा के उनको पार्टी के सफ़ों में जगह देने की एक रवायत मौजूद है। यानी कि हम कानूनी तरीके से तब्दीली लाने के ऊपर बिलीव नहीं करते और हम दूसरे की जो भी कामयाबी हो उसको सवाल करते हैं, तशकीक का निशान बनाते हैं। जब उसी पैरामीटर के ऊपर हमें मापा जाए, वो कहता नहीं, नहीं हमें ना मापा जाए उस पैरामीटर के ऊपर कि इलेक्शन में धांधली हुई है, केपीके में नहीं हुई, बाकी सारे पाकिस्तान के अंदर हुई है। क्यों? केपीके के अंदर सिस्टम जो था वो आसमान से उतरा हुआ था। वहां पे भी इलेक्शन कमीशन जो था वो फ्रांस से आया हुआ था। इसी निजाम, इसी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाए ना। यानी आप एक वक्त के अंदर 2 पैरामीटर नहीं रख सकते कि मेरे लिए अलग पैरामीटर होगा और मेरे नाकदीन के लिए अलग होगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जी प्लीज राजी साहब एक मिनट प्लीज बोले। फैसलाबाद में इलेक्शन जो है वो फ्रांस के इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं और लाहौर में इलेक्शन जो है वो लाला मूसा के इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं। मुल्तान से सीटें जीती हैं, मुल्तान में इलेक्शन जो है वो फ्रांस के इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं और जो सियालकोट के इलेक्शन है वो लाला मूसा के इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं। आप पंजाब की सूरत हाल देख लेना। आप मियां वाली से सीटें जीते हैं, मियां वाली का इलेक्शन जो है वो फ्रांस के इलेक्शन कमीशन ने कराया है। तो जो शेखुपुरे का इलेक्शन है आप जीते हैं वहां से सीटें, शेखुपुरे से पीटीआई शेखुपुरे से सीटें जीती है, वो कहती है वो भी फ्रांस ने कराया है। लेकिन जो है ना साहिवाल वाला वो लाला मूसा के इलेक्शन कमीशन ने कराया है। पता नहीं हमें क्या समझाते हैं ये। राइट, मैं आपको बाद में आके समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। रिजवान रजी, मुजम्मिल सोहरवर्दी और हुमायूं मोहम्मद मेरे साथ ही होंगे एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हुमायूं मोहम्मद साहब, अगर मैंने आपसे एक सवाल ना पूछा तो ये बददियानती होगी कि कुरम में हमें पता चल रहा है कि जो कुछ हो रहा है 2-4 दिन से, और बहुत खौफनाक सिचुएशन है, लेकिन सूबे की पुलिस वाली जो है वहाँ पे बिल्कुल ही नाकाफ़ी हैं, इनफेक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि वो वज़ीर आला को और आपके जलसे वालों को या जुलूस वालों को या धरने वालों को प्रोटोकॉल देने में मसरूफ़ है और सारी की सारी इंतज़ामिया वहाँ पे है। तो कम अज़ कम आप खुद नहीं कर सकते तो वज़ीर आला को ये कहें कि फ़ौज को बुलवा लें, वहाँ पे सूरत हाल को काबू तो लेके आएँ। वो इस वजह इसका कि ये और जगहों पे फैल जाए, बढ़ जाए, तो खुद या तो काबू कर लें तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रही तो फ़ौज को आने दें। देखिए, आप जो इसमें कोई शक नहीं, वहाँ जो हालात है वो बहुत ख़राब है और जो कुछ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा जुल्म है, बड़ा प्री प्लान्ड और बड़ा उस लिहाज से था। रही बात फौज की, तो फौज तो उसके आसपास उस जगह पे ऑलरेडी काफ़ी अरसे से डिप्लॉयड है, वहाँ पे हैं सारे उसके आसपास डिप्लॉयड है, बट दे हैव नॉट बीन कमीशन टू स्टॉप दिस। फेयर एनफ। देखिए, वो उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो उनके जिम्मे में आती है, जो इदारे होते हैं उन्होंने बताना होता है कि क्या है। और ये जो मसला है ना सर, ये 2007 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। वो यहाँ आपको पता है वहाँ पे सेक्टेरियन वायलेंस को बढ़ाया जाता है। ये 2007 में सबसे पहले मेरे ख्याल में 14 अप्रैल को और समथिंग लाइक दैट ये हुआ था। उसके बाद कुछ अर्सा खामोश रहा। फिर 2000 probably around 12 या 11 या 12 में वहाँ पे एक दोबारा हुआ था, फिर 2014 में दोबारा हुआ था, और वो किसी ये जमीन स्कूल के तनाजे पे ये हुआ था, और वही चीज अभी भी हो रही है, उसको जरा ज्यादा भड़कावा दे रहा है। तो आई टोटली एग्री विद यू कि वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें
ये जो प्रोटोकॉल है ना, उसके लिए 8-10 गाड़ियां होंगी तो होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी। और वो एक चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, वो पूरे के पूरे गलती का या पूरे के पूरे लोगों का नहीं है। तो रही बात आपकी कि हाँ, उस जगह पे ये चीजें, बाद चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बेहतर होना चाहिए थी। आईजी पुलिस, देखिए जरूरी नहीं है हर चीज के लिए डिसीजन लिया जाए। आईजी पुलिस के पास इख्तियारात होते हैं, उनको ये चीजें करनी चाहिए। एंड आई एग्री विद यू, आई डू नॉट डिफर विद यू। लेकिन कमिंग टू सर्टेन कमेंट्स, जी हमारे रिजवान साहब ने हिस्ट्री के बड़े अच्छे हमें सबक सिखाए हैं और वो चीजें बताई है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मुझे लगता है कि इनका लगता है कि थोड़ा सा पार्शियल वो हाफजा जरा कमजोर है। चंद सफ़े याद रखे, बाकी सफ़े भूल गए हैं। वो सारे सफ़े भूल गए कि जिसमें वो सारे सफ़े भूल गए जहाँ पे लोगों को डायरेक्ट डिप्लॉय किया गया था, विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी स्ट्रगल, नॉट अ सिंपल स्ट्रगल। हमने ये भी सुना है मुजम्मिल साहब के लिहाज से, हमने ये भी सुना है कि इस मुल्क में अगर आप देखें, हमें पता है कि कैसे पावर में आते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ना पड़ता है और बूट पॉलिश करने पड़ते हैं, एंड वॉला आप देख लें कि लोग आ भी जाते होते हैं इस लिहाज से। हाँ, लेकिन एक बात है, देखिए जब हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं और जब हम इन इलेक्टोरल सिस्टम की बात करते हैं, तो 3 दिन पहले फाफन ने एक रिपोर्ट किया था कि पंजाब में खाली 3 या 4% ऐसी जगह है जिनकी जो ट्रिब्यूनल्स ने सुने हैं, बाकी सारा 96-97% को हाथ भी नहीं लगाया। और पंजाब और क्या ये इस्लामाबाद में तो 100% को हाथ नहीं लगाया। अच्छा, मजे की बात ये है कि इसमें फ्रांस से उसकी जरूरत नहीं है। हर जगह पे अच्छे और बुरे चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, अगर आप इसको एक से एक जोड़कर करना चाह रहे हैं तो असल मसला आ जाता है उसी एक जगह पे। इमरान खान की जो असल बात है उसमें आप अच्छाई समझे, उसकी बुराई समझे, उसकी वीकनेस समझे। वो अगर कोई गलत काम करता है तो वो उसकी माफी मांग देता है। उसने कहा है कि मैंने जो जनरल बाजवा के साथ अगर किसी जगह पे कोलैबोरेट किया था, मैंने गलत किया था। आई थिंक दैट्स, ये अपनी गलती मान लेना ये उस चीज की निशानी है कि मैं आइंदा ये गलत काम नहीं करूंगा। और ये याद रखिए कि उस शख्स की सोच ये थी कि जैसे क्रिकेट में हर एक को सूट करता था कि मेरे एम्पायर आ जाए, मैं जीत जाऊंगा। उस बंदे ने सिंगल हैंडेडली जो एम्पायर की न्यूट्रलिटी थी उसको लेकर गया। हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि जी ये जो होते हैं ना, जानवर भी न्यूट्रल होता है। देखिए, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने कहीं ज्यादती हो रही है तो आप जानवरों की तरह अपने आप को आइसोलेट या इनडिफरेंट ना करें। आप आगे बढ़ के उसको कहें कि यार ये गलत हो रहा है। और या फिर अगर जैसे अभी मुबश्शिर साहब आते हैं, एंड आई रियली कमेंड यू, आपके पर्सनल ख्याल जो मर्जी हो, आप हम तीनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। दैट मीन यू आर न्यूट्रल बिटवीन 3 ऑफ अस, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। चाहे आपकी अपनी पर्सनल न्यूट्रलिटी हो या ना हो, आप हमें न्यूट्रल तरीके से वो करें। यहाँ पे आपको न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन अगर मैं गाली देना शुरू कर दूं या मुजम्मिल साहब या कोई, यहाँ आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, वहाँ आप नहीं हो अपनी सकते। न्यूट्रलिटी को कायम नहीं रखना। फेयर इनफ, So फेयर there is a इनफ। difference between one thing and another thing. This is what we must understand. अगर हम लोगों में शऊर है, हम लोगों में वो है। इमरान खान वैसे तो नहीं रोते कि एक तो अनपढ़ है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को हमें ठीक करना पड़ेगा सर जी। ठीक है जी मुजम्मिल साहब, एक तो आप अनपढ़ हैं, ऊपर से कोशिश भी नहीं कर रहे। यकीनन उन्होंने बाजवा के साथ कोलैबोरेशन पर माफी मांगी है और आसिम मुनीर से कोलैबोरेशन की भीख मांग रहे हैं। मतलब बाजवा के साथ मिलकर 2018 में धांधली की माफी मांगी है और आसिम मुनीर से कह रहे हैं कि मुझे फिर ले आओ। यहाँ तो वो कहे ना कि आप बाजवे से माफी के बाद आसिम मुनीर से बात नहीं करेंगे तो हम मानेंगे कोई माफी है जाने वाले से। आने वाले के तो पाँव पड़े हुए हैं कि बात कर लो, अल्लाह के वास्ते बात कर लो। बात ही सिर्फ तुमसे करेंगे, तुम ही मेरे महबूब हो, बाकी तो कोई है ही नहीं दुनिया में, इस पाकिस्तान में। तो ये कैसी बातें ये कैसा शऊर हमें देने की कोशिश करते हैं जो हमें समझ नहीं आता। कि मेरा मतलब है कि आसिम मुनीर के कदमों में बैठे हुए हैं कि बात कर लो और बाजवा से कोलैबोरेशन पर माफी मांग ली है। मुझे तो ये शऊर आ ही नहीं सकता, मुझे ये इल्म आ ही नहीं सकता। जो ये इल्म हमें देने की कोशिश करते हैं ना, वो इल्म हमें नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी मुनाफिकत सीखी नहीं जा सकती जिस सतह की जाती है। जिस सतह का इल्म और शऊर हमें देने की कोशिश की जाती है, वो आम ज़हन तो कबूल कर ही नहीं सकता। बाकी जहां तक बात ये कर रहे हैं कि जो इनका राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है, राइट टू अटैक
राइट टू कैप्चर नहीं है। उन्होंने कहा कि माजी की वो अजाब, वो याद माजी अजाब है यार अब, तो याद माजी अजाब है यार अब। इस मुल्क को 35 पंक्चर के नाम पर 129 दिन यरगमाल बनाया। जब अदालत ने 35 पंक्चर का पूछा तो कहा मैं झूठ बोल रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कोई 35 पंक्चर लगी हैं। नहीं, ये नहीं कहा तो इस उन्होंने, मुल्क ये नहीं कहा में- उन्होंने कहा कि मुझे ये इन्फॉर्म किया गया था और ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी। ये नहीं कहा मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर 129 दिन धरना दिया, पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर एक नहीं, 129 दिन धरना इन ऑल फेयरनेस मुजम्मिल इसलिए था कि 4 हलके जो पीटीआई डिमांड कर रही थी खोलने के, उनमें से खोल नहीं रहे थे आप। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक वो गए, कोर्टों तक गए, हर चीज तो एग्जॉस्ट कर चुके थे। अब और क्या तरीका था? चले मुझे बताइए, चाहिए जायज बात तो जायज है ना, हो सकता है उनकी बाकी बातें नाजायज हो। नहीं, ये क्या बात हुई? अगर आपकी बात अदालत ने नहीं मानी तो फिर आप धरना दे देंगे। मान नहीं रहे, ओपन ही नहीं हो रहा था यार। अगर कल आप केस आ एक जाते- राइट है, एक राइट है आपका। नहीं है, इस मुल्क में जो बंदा भी अदालत से केस हार जाएगा वो अगले दिन धरना दे देगा। और यार इस मुल्क की अदालतों के कई फैसले जो हैं उनके पास सवालिया निशान है। बट वेरी क्विकली रजी साहब, रिजवान साहब। देखिए, बहुत अच्छी बात कही हुमायूं भाई ने। उन्होंने कहा कि वो माफ़ी मांग लेते। तो भाई इतनी सी डिमांड है ना कि 9 मई पे माफ़ी मांग लीजिए और मसला ख़त्म कर दीजिए, ठीक है ना? लेकिन वो कहते हैं ना 9 मई हमने किया नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है कि वो 9 मई दोबारा करने का इरादा रखते हैं। नहीं, ये क्यों हो गया? मतलब इसका मतलब यही हो गया ना, एक तो वो कि 9 मई के ऊपर वो माफ़ी नहीं मांग रहे, दूसरा 9 मई को कंडेम भी नहीं कर रहे। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा है, देखिए, तौहीन मस्जिद नबवी और 9 मई के ऊपर उनकी सेम स्टेटमेंट थी कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ या मेरे लोग कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो कुछ हुआ ये गलत हुआ है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा ये हम कैसे कर सकते हैं। हुमायूं साहब उसको जितना मर्जी ग्लैमराइज कर लें, जितने मर्जी मानी पहना दें, उन्होंने बराह रास्त दोनों वाक़यात की नहीं की। मेरी गुजारिश होगी कि वो इसके ऊपर जिस तरह उन्होंने दिल बड़ा करके बाकी बहुत सारे मामलात के ऊपर माफ़ी मांगी है, ਇਹਦੇ तो ही माफ़ी मंगो यार, कौम का भला हो जाएगा। कितने कड्डो ऐसा अजाब दे विचों जो हर चौथे के दिन आपको भी आना पड़ता है करोड़ों अरबों। लेकिन ये क्या बात है कि पीटीआई जो है, कभी जो गिरफ्तार लोग हैं दूसरे बानी के अलावा, उनका नाम तक नहीं लेती। महमूद रशीद की कोई बात नहीं करता, चौधरी साहब की कोई बात नहीं करता, डॉक्टर यास्मीन राशिद की कोई बात नहीं करता, हसान की नहीं करते। हम हसान के ऊपर उमर चीमा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तशद्दुद हुआ है ना। लेकिन देखिए बात ये है, शायद वो सौदा बिकता ना हो, बानी पीटीआई वाला सौदा बिकता हो। मैं तो अंदाजा ही कर सकता हूँ ना, क्या उनकी कुर्बानियां कम है? रिजवान रजी आपका, मुजम्मिल सोरवर्दी आपका और हुमायूं मोहम्मद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि छुट्टी नहीं, फिर मुंह को लगी हुई। अब एहतजाज करना है बस, अब और कुछ नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप के घर के बाहर पीटीआई वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, जो लोग इस्लामाबाद का प्लान बना रहे हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कल कभी ना बनाएं, क्योंकि ये मसला आपको कम है, ज़्यादा है या बहुत कम है, ये कल तक ख़त्म होता अभी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो वो पहुँचे नहीं वहाँ पे। तो बेहतर है कि अगर किसी लोगों का कोई प्लान्स हैं तो उनको ज़रा सा मौकर करके रखें। अपना ख्याल रखें। 365 देखते रहें, आपको सारी लम्हा व लम्हा खबरें जो हैं हम यहीं पे पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।